उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन में अभी तक की इन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात करें अभी तक के लिहाज से तो ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी, ये अपने बड़ी खबर से आपको दिखाया। इसके अलावा बिहार को विकास की सौगात और सिक्किम एट 50 समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए। तो एक तरीके से सिक्किम, बिहार और बंगाल से जुड़ी इन तमाम खबरों में हमने आपको रूबरू कराया और डिस्कस भी किया, चर्चा भी की कि कैसे आज प्रधानमंत्री ने तमाम ममता सरकार पर आरोप लगाए और किस तरीके से वहां की सरकार ममता सरकार से निर्मम सरकार होने का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोग जल्द ही खुद भारत में शामिल हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की तो मेक इन इंडिया के द्वारा तैयार भारतीय हथियारों की सफलता का जिक्र भी वो करना नहीं भूले। सीआईआई के इस कार्यक्रम में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अलग अलग सत्र में पहुंचे तो भारतीय रक्षा तैयारियों को विस्तार से गिनाया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम क्षेत्रों के वरिष्ठ लोग आज शामिल हुए थे। भारत का ही हिस्सा है पीओके, स्वेच्छा से लौटेंगे पीओके के लोग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रणालियों का लोहा। हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन देश ने लिया संयम से काम। गुरुवार को सीआईआई के सम्मेलन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की सफलता का गुणगान किया तो साथ ही ये भी कहा कि देसी हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा देश और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन देश ने शक्ति और संयम के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। रही बात आतंकवाद की तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। सम्मेलन के दौरान अलग अलग सत्रों में तमाम मंत्री पहुंचे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने विकसित भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलाव का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से वृद्धि कर रही है और आगे भी ये दर बरकरार रहेगी। In the past 10 years we have taken a leap forward. और जब हम leap forward बोलते हैं तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है। For preventive part we have got now 1,77,000 Ayushman Arogya Mandirs. We are growing real 6 to 8% band. In that band we are growing real basis. We have moderate inflation. We are practically growing at a nominal growth rate of 10 to 13% के band में we are growing. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हम जान गए हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को निजी उद्योग की भागीदारी के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। तो वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारत एक समुद्री शक्ति था, है और रहेगा। ऐतिहासिक रूप से और भविष्य में भी हम एक नौसैनिक शक्ति बने रहेंगे, ये हमारी नियति है। वहीं डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने भी अनुसंधान और विकास पर और अधिक निवेश करने की जरूरत पर जोर दिया। We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, that प्राण जाए पर वचन ना जाए. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। What we have achieved, the success of our indigenous platforms and systems has extended Make in India to Trust in India. We need to invest more in R&D. Today we invest about 5% of our defense budget on R&D.
Honorable Raksha Mantri has promised us that over the next 5 years, this will increase to 10% of the defense budget gradually. एक और सत्र में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय की सफलता के किस्से बताए और कहा कि 18 साल के बाद BSNL ने लगातार 2 तिमाहियों में लाभ कमाकर इतिहास रचा है। CII के बिजनेस समिट में 800 उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ साथ 4000 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों के भीतर 700 से ज्यादा कारोबारी बैठकें होने की उम्मीद है, जो भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद रखने में मदद करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोगरे और अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे आपको विदेशों में खुल रही पाकिस्तान की पोल, कैसे भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो विदेशों के दौरे पे है वो पाकिस्तान की सच्चाई